हेलो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज का एक्सरसाइज है हमारी 3.2 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहां से पेपर में क्वेश्चन हर साल बनता ही बनता है। और इन्होंने क्या बोला, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ये बिल्कुल आसान है और बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएगा। इन्होंने बोला कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ध्यान से, यही पे बच्चे गलती करते हैं विद्यार्थियों। यह ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, ये क्या लिखा है, प्रतिस्थापन विधि। और ये प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस वाई बराबर 14, इसको मान लेंगे समीकरण 1। और दूसरा दे रखा है ये x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण कौन बनेगा विद्यार्थियों, 2। देखो प्रतिस्थापन में क्या होगा, ध्यान समझिएगा। प्रतिस्थापन में क्या करेंगे विद्यार्थियों, चाहे आप समीकरण 1 ले लीजिएगा, चाहे समीकरण 2 ले लीजिएगा, आपकी मर्जी है, कोई बॉन्ड नहीं है, आप कोई भी ले लीजिएगा। अब आपको करना क्या होगा, किसी एक समीकरण से, यानी किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है। कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं पहला समीकरण ले लेता हूं, यहां लिखूंगा विद्यार्थियों समीकरण 1 से अब मैं यहां से x का मान निकाल रहा हूं। आपकी मर्जी, आप वही ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमको x का मान निकालना, ध्यान से देखिएगा। यहां से देखना है x बराबर हो जाएगा 14 माइनस का y। बोलो बात क्लियर होगी कि नहीं। मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए। बिल्कुल यहां पे मैंने क्या किया, यहां से x का मान निकाला तो x के साथ जो प्लस में है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और मैंने इसको समीकरण नाम दे दिया, क्या, 3 दे दिया। क्या नाम दिया विद्यार्थियों, 3। अब ध्यान सुनना, अब ये जो x का मान निकाला है ना, अब आप इसको उठा के समीकरण 2 में रख दीजिएगा। जो ये x का जो मान आया है, इसको समीकरण 2 में रख दीजिएगा। समीकरण 2 में रखेंगे तो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। यहां लिखिएगा समीकरण 2 में x बराबर 14 माइनस वाई रखने पर, ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान है। यहां देखिए ये x है और ये x है, यानी इस x की जगह पे कितना रखेंगे, 14 माइनस का y। तो मैं यहां लिख देता हूं 14 माइनस का y और माइनस y बराबर 4। बिल्कुल समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, इस x की जगह पे रख दिया ये वाला पूरा मान, और ये माइनस y पहले से रखा तो माइनस y हो गया। ध्यान सुनना, या 1y और 1y, यानी दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1y और 1y मिलकर के माइनस का 2y हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ विद्यार्थियों, यहाँ 14 माइनस का 2y और बराबर कितना आएगा, 4। ठीक है जी। अब यहां से इस y को उधर ले जाओ, इस 2y को उधर ले जाओ, इस 4 को इधर लेके आ जाओ। पक्षांतर करने पर मैं इधर लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इस 2y को उधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 14, इधर बचेगा, और इस 4 को उधर बराबर आ जाएगा 2y। ठीक है विद्यार्थियों, यानी इसको मैंने उधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो प्लस वाला था माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो ये घट जाएगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 10, और बराबर कितना आएगा, 2y है। तो 2 बूढ़े वाला भाग में आ जाएगा, बराबर कितना आएगा, y। इसको काट दीजिएगा, 5 आएगा। तो यहां से y बराबर कितना निकाल लिया विद्यार्थियों, 5। मैंने एक हल निकाल लिया है। यहां मुझे एक हल मिल गया, दूसरा निकालना है, यानी मैंने x का मान निकाल लिया, y का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब आप क्या करिएगा, ये जो y आ गया, अब आपकी मर्जी है समीकरण, अब यहाँ आसान है, इसी में रख दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, ध्यान से देखना है। अब ये जो y बराबर 5 दे रखा है, यहां रख दीजिएगा। तो ये x बराबर 14 लिख दीजिएगा, माइनस कितना करोगे, y, और y की जगह पे कितना लिखना है, 5, और इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना आएगा, 9। यानी अब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 9। यानी विद्यार्थियों, मैंने पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यही आ गए हल, यानी एक वैल्यू आ गई आपकी 5 और एक वैल्यू आ गई कितनी, 9। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर करते हैं। और सेकंड नंबर क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहां पे क्वेश्चन दे रखा विद्यार्थियों, तो मैं इसको लिख लेता हूं, समीकरण बना लेता हूं 1, यानी ये s माइनस टी है, 5 नहीं, ध्यान से देखिएगा, ये s है, यानी s माइनस टी बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 3। ये समीकरण 1 बन जाएगा। और ये जो दे रखा, ध्यान से देखना, इसको पहले आप एक नॉर्मल समीकरण में बदलिएगा। जो बटे में दे रखा है, बटे वाले को हटाना है, और हटाने के लिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इस वाले को गुणा कर दो इससे, तो कितना हो जाएगा, यानी इनको क्रॉस गुणा कर लो, इसको ऐसे गुणा करोगे, s गुणे 2 तो कितना हो जाएगा, 2s आ जाएगा। इसी तरीके से इसका गुणा कर दो तो कितना आएगा, आप बोलोगे
प्लस का 3t आ जाएगा और फिर इन दोनों को गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा आप बताओगे। यहां से आ जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 6। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2s प्लस का 3t और ये जब उधर चला जाएगा तो हो जाएगा कितना 36 हो जाएगा। बात क्लियर है। ये जब भाग वाला उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी कि 6 गुणे 6 हो जाएगा 36। ये समीकरण कौन बन जाएगा 2 बनेगा। अब आप करेंगे वही प्रोसेस, यानी किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में पुटअप करेंगे। तो यहां से देखिएगा, मैं पहले समीकरण को सॉल्व कर लेता हूं। यहां लिखूंगा विद्यार्थियों समीकरण एक से मैं किसका मान निकालूं, चलो s निकाल लेता हूं। जब s निकालूंगा तो t उधर जाएगा और जब t उधर जाएगा तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, यानी यहां से s बराबर आ जाएगा 3 प्लस t और इसको मान लेंगे समीकरण 3। बोलो बात क्लियर हो रही है। अब ये क्या करूंगा, ये इसका मान उठाकर समीकरण 2 में रख दूंगा, यानी यहां लिखूंगा समीकरण 2 में s बराबर 3 प्लस टी रखने पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जब इसमें रखोगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। जहां पर s होगा, यानी ये देखिएगा आपने 2 लिख दिया और ये s दिख रहा है, इस s की जगह पे कितना आएगा तो आप बोलोगे इस s की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस का t आएगा, ठीक है जी। और यहां आगे बढ़ोगे तो प्लस लिख दीजिएगा और ये 3t आपका रहेगा, ये हटने वाला नहीं है, ठीक है जी। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, इसको जब इससे गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा, फिर जब इसको इससे गुणा तो ये हो जाएगा 2t हो जाएगा प्लस का 3t हो जाएगा बराबर 36 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आप बोलोगे हो जाएगा 5t, यानी 2t और 3t मिलकर हो जाएंगे 5t, ठीक है। और ये 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी यहां हो जाएगा 5t बराबर हो जाएगा 36 माइनस का 6 आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 5t होगा बराबर आएगा 30। यहां से ध्यान से देखना है 5t, यानी हम t का मान निकालेंगे तो t बराबर हो जाएगा 30/5। गुणे वाला भाग में गया तो कितनी बार जाएगा, काटने पे 6 बार जाएगा, यानी t का मान मैंने कितना निकाल लिया 6। इसी तरह से विद्यार्थियों क्या करेंगे, आप बोलोगे s का मान निकालोगे। s का मान निकालने के लिए ये जो t बराबर 6 आ गया है समीकरण 3 में लिख देंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर, समीकरण 3 में लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखना जरा, ये समीकरण 3 दिख रहा है जी, s बराबर लिखोगे और यहाँ 3 प्लस का क्या करोगे t, और t कितना आ गया 6, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा विद्यार्थियों 9। यही हमारा आ गया फाइनल आंसर, यानी मैंने s की वैल्यू ये निकाल लिया और t की वैल्यू ये निकाल लिया, यानी हमारे पास आंसर आ गई। यही इतना ही करना है आपको विद्यार्थी, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए, दोबारा प्रैक्टिस जरूर करिए ताकि आपको अच्छे से आ जाए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए तीसरा पार्ट देखते हो। तीसरा पार्ट भी बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिएगा। यहां देखिएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 को मैंने समीकरण 1 मान लिया। अच्छा, दूसरे वाले को समीकरण 2 मान सकते हो, लेकिन आप याद रखिए, पहले ये बात याद रखना है कि अगर ये जो समीकरण दे रखा, अगर ये इजी हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, तो आप पहले सॉल्व कर लो। वो सॉल्व नहीं हो रहा तो सीधी सी बात है कि आप उसको समीकरण 2 मान लेंगे। जैसे कि इसमें अब ये सॉल्व नहीं होगा तो उसमें मैंने समीकरण क्या मान लिया 1, लेकिन ये नीचे वाला तो सॉल्व हो रहा है ना जी। जब नीचे वाला सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ से ये है 9, यहाँ 3, यहाँ 9, इस वाले इन दोनों में से कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे 9x है और यहाँ पे 3y है, इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है 3। कॉमन का मतलब समझते हैं विद्यार्थियों, कॉमन का मतलब वो नंबर जो दोनों में हो। अगर 3 है तो 3 देखेंगे, 2 है तो 2 में। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप अगर 9 को चाहो तो 3 गुणे 3 लिख सकते हो, तो यहाँ से 1 3 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी मैंने 3 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 3x और ये माइनस यहाँ से 3 चला गया तो सिर्फ y बचेगा और बराबर कितना आएगा 9। ध्यान से देखना है, 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 9 और ये गुणे वाला कहाँ गया, भाग में, गुणे वाला भाग में, इसको काट दो कितनी बार जाएगा 3। यहाँ से 3x माइनस वाई बराबर 3 बचेगा, ये बनेगा समीकरण 1। आपको विद्यार्थी याद रखना है, याद क्या रखना है, ध्यान सुनिए मेरी बात को। अगर ये समीकरण 1 और 2 सेम लग रहे हैं, अगर सेम हो, क्या सेम है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, अगर सेम होंगे तो विद्यार्थी यहाँ से हम x और y का मान नहीं निकाल पाएंगे। और ऐसी कंडीशन में सिर्फ आपको क्या कर देना है, आपको छोटा सा सेंटेंस लिख देना है, अतः अपरिमित रूप से
परिमित रूप से अनेक अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ये हो गया विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। 4 देखते हैं विद्यार्थियों, 4 भी बेहद आसान है। लड़के यहाँ गलती करते हैं और डर जाते हैं केवल दशमलव को देखकर। हमको दशमलव को देखकर डरना नहीं, करना क्या है वो आप समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं पहले वाले समीकरण की बात करूं तो देखो ध्यान से, अगर यहां से अगर मैं कहीं पर इस तरह से अगर देख रहा हूं तो इसका मतलब ये समझ रहे हैं आप, अगर दशमलव के बाद एक अंक है, आप चाहो तो इसके नीचे एक मान, किसी भी संख्या के नीचे, किसी भी संख्या के नीचे हम एक मान सकते हैं। और अगर यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है तो दशमलव को हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे। बात क्लियर है कि नहीं? अब ये वाले जीरो से इसको काटना है विद्यार्थी, ये नहीं कटेगा, अगर पीछे होता तो कटेगा। इसी तरीके से अगर कहीं पे तुम्हें मिल जाए 0.3 तो इसका मतलब हो जाएगा विद्यार्थी 3/10 हो जाएगा। और अगर कहीं पर तुम्हें 3/10 मिल जाए तो इसका मतलब हो जाएगा 0.3। बात क्लियर है, इससे आपको डरना नहीं है। अच्छा, अगर कहीं पे अगर आपको मिल जाए 4.5 तो इसका मतलब होता है विद्यार्थी 4 और 4 5 बटे हो जाएगा 10, यानी 45 बटे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। यही काम करेंगे इसमें, जीरो आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं, केवल आपको 2x बटे कितना लिखना है विद्यार्थियों? 10। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3/10, y बराबर हो जाएगा 13/10। बात क्लियर है जी? दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, दशमलव बाद एक अंक है तो एक जीरो लगाएंगे, 2 अंक है तो 2 जीरो लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसको आगे क्या करोगे? ध्यान से देखिए, इसका हर बराबर तो हर को एक बार लिख लीजिएगा, हर को आप एक बार लिख लीजिएगा, अंश को जोड़ दीजिएगा, प्लस है, अगर माइनस है तो घटा दीजिएगा, इसको इससे काट दीजिएगा तो ये 2x प्लस का 3y आएगा और बराबर आएगा 13। समीकरण कौन बनेगा विद्यार्थियों? 1 बन जाएगा। बात क्लियर है? अच्छा, एक बात समझो, मैंने जो यहाँ पे काट दिया ना, बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, डर जाते हैं कि ऐसे भी कटता है क्या? तो ठीक, अगर आप ऐसे नहीं काटना चाहते हैं तो ये जब भाग वाला उधर ले जाओगे गुड़े में जाएगा, तो जब गुड़े में जाएगा तो गुड़े वाला तो काटता है ना जी, तो सिंपल सा है, आप ऐसे काट लो या फिर आप यहाँ पर पक्षांतर करके काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा समीकरण 1 हो गया कंप्लीट। अब इसी तरीके से दूसरा बनाएंगे, ध्यान से देखो। अच्छा, एक बात और समझना, यहाँ पे तुम्हें जो x दिख रहा है, इस x को यहाँ पे माने, x को इस x से मतलब नहीं रखेंगे कि यहाँ पे x भी है, 2 अंक है तो 2 जीरो, ऐसा नहीं, सिर्फ आचार से मतलब रखना है, चार से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से ये हो जाएगा विद्यार्थियों, ये हो जाएगा 4x/10 और ये हो जाएगा प्लस का 5y/10 और बराबर हो जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा 23/10। उम्मीद है विद्यार्थी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, इनका हर है बराबर, इन दोनों का हर बराबर है तो हर को एक बार लिख लेते हैं, और जब हर को एक बार लिखेंगे तो 4x प्लस का 5y बटे में होगा 10 बराबर 23/10 हो जाएगा विद्यार्थियों। 10 से 10 गया, कट गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना? बोलो 4x और प्लस का 5y बराबर का 23, समीकरण बनेगा 2। बोलो ये बात तो समझ में आई होगी ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब काम वही है, किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल के किसी दूसरे समीकरण में रख दीजिएगा, जो आए उसे सॉल्व कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, मैं किसको सॉल्व कर लूं? चलो समीकरण 1 को ही सॉल्व कर लेता हूं। यहां लिखूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। पहले तो तुम क्या करोगे, 2x लिखो, बराबर जाएगा 13 और ये माइनस हो जाएगा 3y। बात क्लियर है जी? ध्यान समझिएगा। यहाँ पे इस वाले को जब उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका काम। यहां से देखना है, अगर आप x निकाल रहे हो ना तो 13 माइनस का 3y बटे में कितना आएगा? 2। बोलो बात क्लियर है जी? तो बिल्कुल क्लियर होगी, ये बनेगा समीकरण कौन सा? 3 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने चर x का मान निकाल लेने जी, अब क्या करेंगे बताना है। आप करेंगे क्या? तो करोगे इस समीकरण, ये x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख दीजिएगा। मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, समीकरण 2 में रखता हूँ। समीकरण 2 मेरा यहाँ पे है, यहाँ लिखूंगा विद्यार्थियों समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चलिए मैंने x का मान
रखने की कोशिश कर रहा हूं, देख कितना हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से, तो ये बनेगा 4 और यहां देखना इस x की जगह पे ये दिख रहा है x, इस x की जगह पे कितना लिखोगे 13 माइनस 3y बटे में 2 और यहाँ पे प्लस का 5y बराबर 23। ठीक है जी। अब 2 का तो पहाड़ा सभी को आता है, जिसमें टेंशन वाली क्या बात है। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और यहां से हो जाएगा 13 माइनस का 3y प्लस का 5y बराबर 23। देखो आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ गुणा कर लो, लेकिन जब आप पहली बार सीख रहे हो ना तो पहले अच्छे से सीख लो। अब जब आपको तुमको पता हो जाए तो शॉर्टकट मारो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, अब ये कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 दूनी 6y हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 5y बराबर 23 होगा। यहां से विद्यार्थियों क्या करोगे, इसको घटा दोगे। ठीक है, और जब एक प्लस और एक माइनस सदैव माइनस होता है लेकिन चिन्ह लगता है जो संख्या बड़ी है। अब इसमें बड़ा कौन है 6, तो 6 का चिन्ह लगेगा मतलब माइनस का। यानी यहां से देखना है, यहां माइनस का y बचेगा, माइनस का y बचेगा और यहां से माइनस, चलो पहले मैं इसे लिख लेता हूं। देखो ये 26 होगा विद्यार्थियों और माइनस y होगा बराबर 23 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। इस माइनस वाले को उधर ले जाओगे तो प्लस को हो जाएगा और इस प्लस वाले को इधर लाओगे तो माइनस को हो जाएगा। सिंपल सी बात है विद्यार्थियों, ये हो जाएगा 26 माइनस का 23 और बराबर y। बोलो बात क्लियर हो रही है, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। 26 में से 23 को घटा लेते विद्यार्थियों, मैं ये काम इस साइड कर लेता हूं। ठीक है, यानी जब मैंने इसको घटा दिया तो सिंपल से घटाना है जी, तो बचेगा आपका 3 बराबर y। यानी आपने y का मान कितना निकाल लिया, तो बोलो निकाल लिया 3। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान उठा करके समीकरण 3 में रखेंगे और ये प्यारा सा समीकरण 3 बैठा हुआ है। मैं लिखने वाला हूं विद्यार्थियों समीकरण 3 में y का मान रखने पर, चलिए रख देते हैं। यहां से x बराबर लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 3 गुणे y, बोले तो 3, यहां मैंने कर दिया 3। अब आप क्या करोगे, बटे में लिखोगे 2, तो यहां से x बराबर हो जाएगा 13 माइनस, ये हो जाएगा 3 तिरका 9, ये 3 3 4 9 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे 9 और बटे में 2, x बराबर कितना हो जाएगा 13 में से 9 घटा दीजिएगा। अरे पॉइंट लग गया है, 13 में से 9 घटाओगे तो 4 बटे 4 बच जाएगा और यहाँ बटे में 2 आएगा, कटेगा तो 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया विद्यार्थियों 2। तो यही मेरे 2 फाइनल छोटे छोटे हल आ गए। y की वैल्यू 3 आ गई है और x की वैल्यू 2 आ गई है। यही हमारा चौथा क्वेश्चन था विद्यार्थियों, जो कंप्लीट हो गया। 1 मिनट इसको चौथा क्वेश्चन कर लीजिएगा, गलती हो गई थी। ठीक है जी, अब ये मेरा चौथा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और प्रैक्टिस करिए, फिर आगे बढ़िए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। चलिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण को 1 मान लीजिए और समीकरण 2 मान लीजिएगा। एक से विद्यार्थियों मैं क्या करूंगा, यहाँ से x के मान निकालूंगा, तो जब उधर जाएगा तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो √8y हो जाएगा। बात क्लियर है कि जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का होगा। और यहाँ से जब x निकालेंगे विद्यार्थियों तो √8/√3y आएगा और समीकरण इसको मान लीजिएगा 3। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। अब ये x का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दीजिएगा तो आगे हो जाएगा काम मेरा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, और जब रखोगे तो विद्यार्थियों क्या बनेगा, ध्यान से देखना। समीकरण 1 आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, तो आप बताओगे। ये हो जाएगा √2 और गुणे में हो जाएगा √8/√3y और प्लस का √3y और बराबर किसके, 0 के। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा विद्यार्थियों, जब इसको इससे गुणा कराओगे तो ये रूट के अंदर गुणा हो जाएगा इस तरह से और ये y आएगा, और जब इसका इससे गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, √3 बराबर कितना, 0। ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा, अगर आप √3 का गुणा √3 से कराओगे तो 3 हो जाएगा, और ये भी रूट में है और ये भी रूट में, गुणे में तो एक रूट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ विद्यार्थियों तो ये हो जाएगा √8 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये ऑलरेडी 2 दे रखा है, और ये फिर मेरे पास प्लस का
यहाँ पर ये y है तो y लगा दो, और ये प्लस कितना दे रखा 3y, और बटे में, अच्छा बटे वाले को क्या करो, ध्यान सुनो, ये बटे वाले को उधर लेके जाइएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 0 गुणे हो जाएगा √3। तो यहाँ से आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये बन जाएगा, ये 2 12 और ये 2 12, तो ये एक बार लिखा जाएगा बिना रूट के, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, यानी यहाँ से ये हो जाएगा 3y बराबर किसके 0 के। इसको सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों तो ये बनेगा 4y है और 3y मिलकर कितना हो जाएगा, बोलोगे 7y, कितना होगा 7y हो जाएगा, और बराबर किसके 0 के, तो y बराबर कितना आएगा विद्यार्थियों 0। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, ध्यान समझिएगा। यहाँ से इनको गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जोड़ दोगे, 4 में 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 7y, और ये गुणे वाला जाएगा भाग में, यानी 0/7 होगा, जब इसको भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी y का मान मैंने कितना निकाल लिया, तो y का मान आ गया विद्यार्थियों 0। अब इस y का मान रख देंगे, सर 3 में रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर, आगे ध्यान से देखिएगा, ये x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, तो बताओगे आप √8/√3 इंटू में 0, यानी y के प्लेस में, इस y के प्लेस में 0 रखोगे ना तो ये सब 0 हो जाएगा, यानी x का मान भी कितना आएगा 0 आ जाएगा। विद्यार्थियों इसको मैंने बिल्कुल आसान तरीके से कर लिया, आप इसे एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको दिक्कत ना हो। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, और ये भी बिल्कुल आसान, ध्यान से सुनिए। अगर इस टाइप से क्वेश्चन होगा, फ्रैक्शन होगा, तो पहले इसको एक सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने इसको इससे गुणा कर दिया तो कितना बन जाएगा, 3 गुणे 3 मिलकर हो जाएगा 9, और x है तो x रहेगा, और ये हो जाएगा कितना, तो आप बोलोगे 5 गुणे 10, तो 10 वही हो जाएगा, और इन दोनों को गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 बराबर किसके -2। यहाँ से आगे क्या होगा विद्यार्थियों, आप बोलोगे 9x माइनस का 10y, और ये हो जाएगा -12। बोलो बात क्लियर है जी। इनको तो मैंने लिख लिया ऊपर वाले को, इसको जब इससे गुणा करोगे 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो इसे मान लिया मैंने समीकरण 1। अब इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करोगे विद्यार्थियों, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इस तरह से इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और बराबर कितना हो जाएगा 13/6। तो विद्यार्थियों 6 से 6 काट दीजिएगा, जैसे आपने 6 से 6 काट दिया, अब बचेगा यहाँ से 2x प्लस का 3y बराबर 13। समीकरण कौन बनेगा, ये 2। तो अब क्या करेंगे, इसमें से किसी एक समीकरण को सॉल्व करेंगे, यानी समीकरण 1, किसी एक समीकरण से मैं किसका मान निकालूंगा, x का मान निकालूंगा। समीकरण 1 से मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना है। इसमें से आप क्या करो, पहले तो ये लिखोगे 9x बराबर हो जाएगा -12, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10y हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है ना जी। अब आगे से यहाँ x बराबर निकालोगे तो -12 और प्लस का 10y और बटे में 9, ये समीकरण बन जाएगा 3 बनेगा। बात क्लियर, x का मान निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो x का मान आ रहा है, x का मान आया है, यानी x का मान हम निकाल के रख देंगे किसके, समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, यहाँ लिखिएगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, और x का मान है कितना विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए 2 गुणे x, इस x यहाँ पे पूरा आ जाएगा -12 प्लस का 10y और बटे में आएगा 9, और फिर आगे बढ़िएगा प्लस कितना लिखना होगा 3y लिखना होगा, और बराबर कितना हो जाएगा 13। जब इसको सॉल्व करोगे विद्यार्थियों तो कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, पहले इसको गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा, और जब इसको इससे गुणा करो विद्यार्थियों तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20y हो जाएगा। अब यहाँ से बटे में कितना आएगा 9, और यहाँ प्लस का 3y और बराबर किसके 13 के। अब आगे ध्यान से देखिएगा, आगे क्या करेंगे, इसका हर बराबर कर लेंगे। हर बराबर करने के लिए विद्यार्थी इसको इससे गुणा कर देंगे, जब इससे गुणा करेंगे तो ये 24y रहेगा, और ये हो जाएगा 20y रहेगा, और यहाँ से देखिएगा ये कितना हो जाएगा 9 3 कितना हो जाएगा 27, यानी प्लस का 27y हो जाएगा, प्लस का 27y हो जाएगा, और बराबर किसके 13 के, और बटे में कितना आएगा विद्यार्थियों, पूरे का बटे आ जाएगा 9। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको सॉल्व करने पे जब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा 47। तो यहाँ से आगे लिख देंगे, ये हो जाएगा -24 और प्लस का हो जाएगा 47 हो जाएगा, प्लस का 47y हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 13 गुणे हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 13 गुणे 9 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ आगे हो जाएगा विद्यार्थियों माइनस का 24 हो जाएगा, और ये है प्लस का 47y, और ये हो जाएगा 13 नवैया 117। अब 13 नवैया कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा विद्यार्थियों, मैंने 117 कर दिया। अब ये उठकर उधर चला जाएगा, यानी कि यहाँ से 47y हो जाएगा और बराबर 117 माइनस का हो जाएगा 24। बोलो बात क्लियर है। माइनस वाला ही हो जाएगा प्लस का, कितना हो जाएगा प्लस का। देखो ये 117 लिखा हुआ है, ये माइनस का 24 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। अब इनको जोड़ देंगे विद्यार्थियों, जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 47y, और ये हो जाएगा, ये देखो यहाँ हो जाएगा 7 और 4 11 हो जाएगा, 7 4 11 का 1 हासिल आ गया 1, और यहाँ से 1 और 2 मिलकर 3 3 और 1 कितना होगा 4, और ये हो जाएगा 1। अब ये कितनी बार जाएगा विद्यार्थियों, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे y बराबर निकालेंगे 141 बटे कितना आ जाएगा 47 से कितनी बार जाएगा, तो लगभग ये चला जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 3 बार जाएगा। यहाँ से y बराबर कितना आएगा, तो 3 आएगा। चेक कर लो क्या 3 बार गया सही, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3 7 21 का 1 हासिल कितना आ गया 2, और यहाँ 3 चौको 12 2 14 सही है, करेक्ट है। यानी कि मैंने y का मान कितना निकाले विद्यार्थियों, तो जवाब है 3 है। इसी तरीके से मैं x का मान निकालूंगा, तो x का मान निकालने के लिए समीकरण किस में रख दूं, ये समीकरण 3 में। यहाँ लिखूंगा विद्यार्थियों समीकरण 3 में y का मान रखने पर, जब मान रखूंगा तो क्या होगा ध्यान से देखना, x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 और प्लस का 10 गुणे y बोले तो 3 और बटे में कितना आ जाएगा 9। आगे सॉल्व करते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, इसको गुणा करो। तो इसको गुणा में विद्यार्थी यहाँ पे इरेज करके कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा इस जगह पे, ये हो जाएगा आपका, ये आप ध्यान से देखिएगा x बराबर माइनस का 12 लिखिएगा पहले, माइनस का 12, और इनको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 3 30 हो जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया, इसको गुणा करने पे 10 3 30 हो जाएगा, और ये माइनस का 12 है तो मैंने लिख दिया। अच्छा इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, बताइए घटाकर कितना आएगा, तो आप बताओगे 18 आ जाएगा, यानी 30 में से 12 घट जाएगा, 30 है विद्यार्थियों, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 18, और 18 बटे कितना आ जाएगा 9, इसको काट दीजिएगा तो 2 बार जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी ये x का मान आ गया विद्यार्थियों। मैंने सॉल्व कर लिया x और y दोनों। विद्यार्थी यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ मेरा लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, ताकि मैं इसके बाद कोई भी अगला पार्ट डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।